हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है विद्योर आईडी नर्सिंग। आज हम लोग एक नए स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जो हम लोग कल क्लास दिए थे आपको वो कैसी लगी, ये आने वाले जब भी आपको ये लेक्चर मिलेगा आप सभी पढ़ते हैं तो आप एक बात याद रखिएगा। एक लेक्चर एक क्लास मैंने लगाया आपको लैपटॉप की हेल्प से, यानी कि डिजिटली करने की पूरी कोशिश की है। आपको वहां मजा आ रहा था, पसंद आ रहा था, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आपको समझ में आ रहा था पूरी तरह से वहां मुझे बताइएगा। दूसरी बात, कनेक्टिविटी यहाँ पे बैठ रही है वो उस पीसी वाले क्लास में बैठ रही है। दो बात, फिर इमेजिनेशन कहाँ कर पाते हैं, यहाँ आप कर पाते हैं या वहां आप कर पाते हैं, इन तीनों का जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। बाकी हम उसी हिसाब से क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी। गेस्टल्ट साइकोलॉजी क्या है? गेस्टल्ट साइकोलॉजी एक स्कूल है। क्या है? एक स्कूल है। किस चीज का है? वो साइकोलॉजी का स्कूल है जो कि हमारी बनी हुई है जर्मनी में 1912 के अराउंड वो स्कूल बना था। बाकी क्या था और वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो एक साइंटिस्ट थे, मैक्स वर्थेमर एंड हिज कलीग, यानी कि मैक्स वर्थेमर एंड हिज कलीग, ये लोग मिलके एक स्कूल को बनाए थे जो स्कूल है साइकोलॉजी की। और वहां पे क्या हो रहा था वो देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं साइकोलॉजी की क्लास में, अप्लाइड वाले बुक से। हम लोग वहां पे स्ट्रक्चरलिज्म पढ़े थे। स्ट्रक्चरलिज्म के ये बोला गया था कि जो हम लोग माइंड को पढ़ेंगे, माइंड के स्ट्रक्चर के बेसिक एलिमेंट को, जिससे माइंड हमारी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है, हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो ये लोग उसके खिलाफ थे। और देखते हैं जो ये गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि गेस्टल्ट साइकोलॉजी के स्कूल के जो साइंटिस्ट हैं, वो मानते थे कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट का मेन मोटो है वो गलत है। यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है स्ट्रक्चरलिस्ट वाले गलत थे, यानी कि उनका जो बेस बना था, जो पढ़ाने या पढ़ने का तरीका बना था वो गलत था। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आती है कि ऐसा आप क्यों कहते हो? वाई? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट गलत है और क्यों हम मान लें आपको कि आप सही हैं? तो इन्होंने बोला क्योंकि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो बोलते थे कि माइंड बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स या छोटे छोटे पार्ट में वो चीजों को मिला के बना हुआ है हमारा माइंड। तो इनका कहना ये था और ये गलत कह रहे हैं क्योंकि इनका बात क्यों माना जाए या इनका पर्सपेक्टिव क्या रखा गया था, हम उसको आगे देखते हैं। आज उसको देखते हैं। तो बच्चा पार्टी एंड हमारे स्टूडेंट, तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि आगे की क्या पॉइंट्स थे। हमारे गेस्टल्ट साइकोलॉजी बोलते थे, कौन बोलते थे कि माइंड को सिर्फ छोटे छोटे पार्ट से नहीं समझा जा सकता। और एग्जांपल देते हैं यहाँ वाला, जैसे कि मैंने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग। क्या लिखा मैंने? एक लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक लिखा ब्रेस्ट फीडिंग। दोनों अलग कई स्टेप से टूटते हैं और सबके सब एक प्रोसेस है। ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा सक करता है और उसको मिल्क फीड होती है, ये उसमें ये स्टार्टिंग और एंडिंग है। दिस इज अ प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरी प्रोसेस होती है, तो एक प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ठीक उसी प्रकार ब्रेस्ट फीडिंग भी बना है। वही ये बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे पार्ट से बना है उसको अलग अलग पढ़ाई करना, ये था किसका विजन? हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का। हमारे स्ट्रक्चरलिज्म वालों का विजन था कि माउथ को अलग पढ़ना, इसोफेगस को अलग पढ़ना, स्टमक को अलग पढ़ना, इधर देखे बेबिसक को अलग पढ़ना, निप्पल स्टिमुलस होती है वो अलग पढ़ना, हार्मोन रिलीज होता है, मिल्क इजेक्ट होता है, सबको अलग अलग पढ़ाई करना। ये था विजन हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का। किसका? स्ट्रक्चरलिज्म वालों का। बट इनके पूरे प्रोसेस को देखा जाए और पूरे प्रोसेस को अकर कराया जाए और उसकी पढ़ाई की जाए, वो हमारी विजन है गेस्टल्ट साइकोलॉजी वालों का। समझ में आ गया पूरी बात? बिल्कुल। इट इज द डेली लाइफ एग्जाम्पल रिलेटेड। ठीक है कि इनका क्या था कहना, पूरे पैटर्न को देखना जरूरी है, यानी कि पूरी पैटर्न को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना ही मस्ट है। ठीक है, किसका विजन था?
और अलग अलग पढ़ाई करना स्ट्रक्चरलिज्म वालों का विजन था। पूरी प्रोसेस को देखना और पूरी प्रोसेस को पढ़ाई करना ये हमारे गेस्टल्ट साइकोलॉजी वालों का विजन था। फिर ये क्या बोले, माइंड को समझने के लिए इन सबको एक साथ देखना जरूरी है। मगर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ले रहे हो तो उसका वहां लिखा हूं, लेकिन माइंड के लिए क्या बोला गया ये देखो। सारी कांड यहाँ साइकोलॉजी में माइंड की है, ब्रेस्ट फीडिंग की तो है ही नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम को तो है ही नहीं है। पूरी गेम तो हमारी माइंड की है। तो यहाँ पे बोला गया कि सेंसरी एक्टिविटी जो होती है, जैसे कि हम लोग किसी चीज को टच करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, विजन करते हैं और फील करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सेंसरी एक्टिविटी। नहीं समझ में आया? जैसे कि मम्मी रात को खाना बनाएंगी या सुबह खाना बनाएंगी, तवे पे रोटी बनाती हैं, तवे को छूना, छू के हटा लोगे, क्यों? क्योंकि आपको सेंसर्स मिले हैं, वो है सेंसरी एक्टिविटी। फिर इसी सेंसरी एक्टिविटी की जो रिलेशनशिप होती है, जैसे अगर सेंसरी एक्टिविटी को मैं हटा दूं, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्रेस्ट फीडिंग लगा दूं, तब क्या बोलोगे? इनके रिलेशनशिप क्या है? इनके आपस के जो रिलेशनशिप है ये इनकी बात हो रही है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? जैसे कि आपका माउथ यहाँ पे है, इसोफेगस यहाँ पे है, फिर आपका स्मॉल सॉरी स्टमक नीचे पेट में है, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो मेन बात किसकी हो रही है? माइंड की, सेंसरी एक्टिविटी और उनके रिलेशनशिप और उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो माइंड को समझने के लिए इन सारी चीजों को देखना मस्ट है। ये हमारे गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट का विजन था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने डेली लाइफ एग्जांपल भी दिया था आपको, अभी याद है? डेली लाइफ एग्जांपल मैंने दिया आपको बेबिशक का, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे बहुत खतरनाक लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे उठाएंगे एक बात। देखो मैं बात कर सकता हूँ, क्लास खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। अब मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ दे देता, आपको समझ में तब भी आ जाता, क्योंकि उसके पहले मेरे ब्रेस्ट फीडिंग याद आ गया था। मैं बैठा था जब पढ़ रहा था इस टॉपिक को, मेरे दिमाग में आया ब्रेस्ट फीडिंग भी तो हो सकता है, क्योंकि आज जो चीज आ गई तो मैं सोच रहा था इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जब मैं स्टूडियो में आया तब मेरे ध्यान में आया, नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, इसको समझाने के लिए। तो इसीलिए मैंने दोनों लिख लिए। जब मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग का बताता, तब मेरा लोग अपोज करते कि ये आए देखो, कुछ नहीं मिला तो वो मिल गया। मेरा किसी के प्रति कोई गंदा बिहेवियर नहीं है। आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, सबसे बेहतर होगा। कृपया करके सड़ी सी दिमाग, सड़ी सी बुद्धि लेके यहाँ पे मत आइए, कि यहाँ पे उसकी भी पढ़ाई हो रही है, उसको पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आप इधर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? बाकी सैल्यूट ऑफ यू बच्चों और स्टूडेंट्स हमारे, जितने आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। बाकी मिलते हैं नए क्लास के साथ। और मेरे को एक बात बता देना, पोल लगा दे रहा हूँ कि पहला आपको डिजिटल, ठीक है, डिजिटल वाला समझ में आ रहा है। दूसरा आपको ये वाला बोर्ड, वाइट बोर्ड, बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जब आएगा तब दोनों बता देना। डिजिटल मतलब पीसी वाला, तो ये वाला ऑप्शन लगाते हो या ये वाला लगाते हो, ये आपके हिसाब से। मेरा तो भैया ये वाला है। अभी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं उस पर शिफ्ट हुआ था, बट मैं यहीं रहूंगा। ये वाला मैं अपनी तरफ से काट देता हूँ। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो कभी भी पीसी पे हम लोग नहीं जाएंगे, पूरी तरह अपनी क्लास ऐसे ही रखेंगे। खूब मजा आएगा, खूब पढ़ोगे आप बिना डाउट के। डेली लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, एज वेल एज जो हाइपोथेटिकल होंगे, सारे चीजों को लेकर मैं आपको बताऊंगा। आप मस्त रहोगे, पढ़ोगे भी और खूब खुश रहोगे। बाकी मिलता हूँ नए क्लास के साथ। आप कमेंट जरूर करेंगे। ये क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, एंड दिस इज योर चैनल। ठीक है? बाकी प्यार देना भूलना नहीं है। बाय बाय।